नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं नवीन गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर। तो आप सभी को पता होगा कि राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर एक बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। बड़ी अपडेट क्या है कि आपको पता है कि जो राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जो अंतिम तिथि थी वो 31 दिसंबर बताई जा रही थी। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो ई-केवाईसी को लेकर सरकार ने बड़े आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। लाभार्थी को एक और मौका है वो दे दिया गया है। ये आपके लिए अंतिम मौका है। अगर आपका भी किसी भी राज्य में आपका पीला राशन कार्ड बना हुआ है या गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है तो आपके लिए सरकार ने अंतिम मौका है वो दे दिया है। फटाफट अपनी ई-केवाईसी है वो ज़रूर करवा ले, वरना आपका जो राशन कार्ड है वो बंद हो सकता है, कट सकता है। वो राशन कार्ड पर मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं उसका जो आपको लाभ है वो नहीं मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ई-केवाईसी की जो अंतिम तिथि है वो क्या है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ई-केवाईसी के जो 3 तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं और अपने जो नज़दीकी डिपो में जाकर ई-केवाईसी कैसे करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। अगर आप समय समय पर हरियाणा से जुड़ी कोई भी ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी छोटी बड़ी योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं, या बीपीएल राशन कार्ड पर कोई भी नई योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में लगभग 40 से 50% राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी करवाई है, लेकिन जो 50% राशन कार्ड धारक बच जाते हैं उन्होंने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है। तो उनके लिए सरकार ने बड़ा आदेश है वो जारी किया है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। तो आप सभी को पता होगा कि उनके लिए ई-केवाईसी की जो अंतिम तिथि थी वो 31 दिसंबर थी। अब सरकार के द्वारा 31 दिसंबर से बढ़ाकर ई-केवाईसी की जो डेट है वो फरवरी 2025 कर दी गई है। तो आपके लिए ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है और सरकार के द्वारा बड़े आदेश है वो जारी किए गए थे। जो भी राशन कार्ड 31 दिसंबर तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाएगा उनका जो राशन कार्ड है वो काट दिया जाएगा। तो अब उनका राशन कार्ड नहीं कटने वाला है। फरवरी 2025 तक उन राशन कार्ड धारकों को सरकार ने एक और मौका दे दिया है। तो फटाफट अपनी ई-केवाईसी है वो ज़रूर करवा लें। तो चलिए जानते हैं कि आप घर बैठे और किन किन 3 तरीकों से अपनी जो ई-केवाईसी है वो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है राशन डीलर के पास जाकर। आप जिस भी डिपो से अपना जो राशन लेते हैं तो उस राशन डिपो पर जाकर अपनी जो ई-केवाईसी है वो आप करवा सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए मुख्य 2 दस्तावेज है। पहला तो आपका राशन कार्ड, दूसरा है आपका आधार कार्ड। इनमें से कोई एक दस्तावेज ले जाकर अपने डिपो पर अपनी जो ई-केवाईसी है वो करवा सकते हैं। डिपो होल्डर आपके जो फिंगरप्रिंट है मशीन पर लगवाएगा। जैसे आप राशन लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लगवाना पड़ता है, तो उसी प्रकार से आपकी जो ई-केवाईसी है वो फिंगरप्रिंट से की जाएगी। वहाँ पर अपना जो एक दस्तावेज दिखाकर अपनी जो ई-केवाईसी है वो आप करवा सकते हैं। राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए दूसरा तरीका है ई-केवाईसी कैंप। आप सभी को पता होगा कि सरकार के द्वारा जो अलग अलग योजना के लिए अलग अलग कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड की ई-केवाईसी के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, उसी प्रकार राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए भी कैंप लगाए जा रहे हैं। आप अपने जो नज़दीकी एरिया में अगर ई-केवाईसी के लिए कैंप लगाया जाता है तो आप वहां पर जाकर अपनी ई-केवाईसी है वो करवा सकते हैं। वहां पर भी आपको 2 दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है आपका राशन कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड। वहां पर भी आपके फिंगरप्रिंट से आपकी ई-केवाईसी है वो की जाएगी। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ। आप घर बैठे ई-केवाईसी है वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास टच फ़ोन है तो आप अपनी जो ई-केवाईसी है वो घर बैठे ही आप कर सकते हैं। तो आप सभी राशन कार्ड धारकों को मैं आपको बता देता हूं कि आप ऑनलाइन ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा अभी तक जो ऑनलाइन राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए अभी तक कोई सुविधा है वो नहीं दी है, क्योंकि जो राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी है केवल आप अपने जो नज़दीकी राशन डिपो पर जाकर ही करवा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आजकल के इस दौर में बहुत से स्कैम है वो चल रहे हैं। इसी प्रकार ई-केवाईसी को लेकर बड़ा स्कैम है वो चल रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने ई-केवाईसी के लिए अपने जो नज़दीकी डिपो में जाने की जो सलाह है वो सरकार ने दी है,
ताकि आप किसी भी जो फ्रॉड के जो स्कैम के चक्कर में ना आए और आपके साथ कोई भी फ्रॉड और स्कैम है वो ना हो जाए। तो आप अपनी जो ई-केवाईसी है वो अपने नज़दीकी डिपो पर ही जाकर करवाएं, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आप ना आए। तो अपनी जो ई-केवाईसी है वो आप अपनी जो फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी है वो करवा सकते हैं। अगर आपके लिए कोई भी और जानकारी आती है तो मैं आपको चैनल पर सबसे पहले बताऊंगा। अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है और आप राशन कार्ड पर सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में।